रमदा काव्य मंच से आपका मित्र पंडित गिरी मोहन गुरु। लीजिए गुरु गुरु की गज़ल। इस शीर्षक से हम नित्य प्रति आपको एक गज़ल सुना रहे हैं और आज देखिए कौन सी गज़ल आपके सामने आती है। और इसके साथ ही हम आपको इसी कृति में से जो मेरी गज़लों पर केंद्रित जो एक समीक्षा की कृति है, समीक्षा के बढ़ते चरण, इसका संपादन डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र ने किया है। इसमें शरद नारायण और डॉक्टर पशुपति नाथ उपाध्याय, इन्होंने एक लेख लिखा है हिंदी गज़ल में लोक चेतना। हिंदी गज़ल में लोक चेतना का लेख लिखते लिखते आप लिखते हैं, वो मैं आपको अपनी गज़ल सुनाने के बाद में सुनाऊंगा। तो पहले गज़ल सुन लीजिए, आप बांध लीजिए। कभी डमरू तो कभी मुरली रहे हैं, कभी डमरू तो कभी मुरली रहे हैं, एक ऊहा पोह में हम जी रहे हैं। कभी डमरू तो कभी दोनों देखिए, प्रतीक देखिए, बिंब देखिए, मुरली से क्या कहना चाहते हैं और डमरू के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, समझ गए होंगे आप। तो सुनिए फिर से। कभी डमरू तो कभी मुरली रहे हैं, एक ऊहा पोह में हम जी रहे हैं, और वही महफिल में हमें नीचा दिखाते, वही महफिल में हमें नीचा दिखाते, जो हमारे लिए श्रिया जी रहे हैं। वही महफिल में हमें नीचा दिखाते, जो हमारे लिए श्रिया जी रहे हैं। अब हमारी आँख के कंकर बने हैं, अब हमारी आँख के कंकर बने हैं, आँख में जिनके कभी हम घी रहे हैं। वह हमारी आँख के कंकर बने हैं, जो हमारी आँख के अब हमारी आँख के कंकर बने हैं, आँख में जिनकी कभी हम घी रहे हैं। और वक्त है यह भी कि जिनकी तृप्ति थे हम, सब मनोकामनाएं उनकी पूर्ति करते थे। एक समय था, सुनिए अब क्या वक्त कैसा बदलता है कि वक्त है यह भी कि जिनकी तृप्ति थे हम, अब उन्हीं की चुल्लुओं से पी रहे हैं। फिर से ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पे कि वक्त है वह भी कि जिनकी तृप्ति थे हम, अब उन्हीं की चुल्लुओं से पी रहे हैं। कभी डमरू तो कभी मुरली रहे हैं, एक हुआ पोय में हम जी रहे हैं। और अब देखिए हिंदी गज़ल में लोक चेतना आलेख में डॉक्टर पशुपति नाथ उपाध्याय जी क्या कहते हैं। एक अंश सुना रहा हूँ भाई मैं आपको। मेरे मतलब का बहुत सारी बातें कही उन्होंने गज़ल के बारे में, पर देखिए मुझ पर केंद्रित क्या कहते हैं। वो लिखते हैं कि गज़ल काव्य रूप का क्षेत्र विस्तार निश्चय ही परिवेश धर्मा है, जिसमें काव्य एवं शिल्प दोनों में बदलाव हैं। पंडित गिरी मोहन गुरु ने गज़ल के छिलके प्रतीकात्मक शीर्षक देकर सिद्ध कर दिया है कि गज़लें इसी रूप में पढ़ी और लिखी जा रही हैं। साक्ष्य देखिए, और मेरी कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया है उपाध्याय जी ने, सुनिए। कुछ भारी कुछ हल्के हैं, ये गज़लों के छिलके हैं। कुछ समझ जाएंगे मेरी गज़लों के बारे में भी आपकी टिप्पणी क्या होगी। ये तो मेरी खुद की टिप्पणी है मेरी गज़लों के बारे में। देखिए, कुछ भारी कुछ हल्के हैं, ये गज़लों के छिलके हैं, स्वाद ना देखो गुण देखो, सारे लड्डू तिल के हैं। स्वाद ना देखो गुण देखो, सारे लड्डू तिल के हैं। किसी एक के मत कहना, किसी एक के मत कहना, अब तो हुए अखिल के हैं, और रुक न सकेंगे राहों में, आशिक ये मंजिल के हैं। रुक न सकेंगे राहों में, आशिक ये मंजिल के हैं, और शब्दों के अंबार नहीं। अभी जो गज़लें मैं कह रहा हूँ उसी संबंधित ये बात है कि शब्दों के अंबार नहीं, टुकड़े गुरु के दिल के हैं। कुछ भारी कुछ हल्के हैं, ये गज़लों के छिलके हैं, ये गज़लों के छिलके हैं। धन्यवाद।